तो यार आज जैसे ही मैं इस वीडियो को शूट करने जा रहा था और मैं कैमरा के रिकॉर्ड बटन को प्रेस करने जा रहा था, सो जस्ट फॉर 2 मिनट्स मेरे दिमाग में ऐसा एक फ्लैशबैक आया कि मैंने कहाँ से चीज़ें शुरुआत किया था और आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। बिकॉज दिस वीडियो कैन बी seem to you like as a review video, a normal review video, a normal promotional video for sure, but for me it's a very emotional moment. It's a very like overwhelming moment for me because आज से करीबन 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट प्रॉफॉर्म अकाउंट खरीदा था जो कि 5K का 2 स्टेप अकाउंट था, जो कि मुझे करीबन 1200-1300 रुपये का पड़ा था। और वो मुझे अभी भी याद है कि मैंने अभिनव जो परिदा है, परिदा के क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट किया था। बिकॉज एट दैट टाइम वी डोंट नो कि क्रिप्टो के थ्रू ही हमें पेमेंट करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे पता नहीं था स्टार्टिंग में, राइट। तो इसीलिए हमने कर दिया था वहाँ पे, जो है सो है, और मैंने उसको कैश वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद मैंने अकाउंट में ट्रेड करना चालू किया और मज़े की बात यह है कि वो अकाउंट मेरे पास अभी भी है। वो चैलेंज फेज का मैंने फर्स्ट फेज पार कर लिया था और सेकेंड फेज अभी भी वो ड्रॉडाउन में है, वो पड़ा हुआ है वहीं पे, बस इन ऑर्डर टू मेक मी रियलाइज़ कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया था और आज से 5 साल 10 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा, तो वो मेरे पास ही रहेगा वहाँ पे। मैं उसको बहुत तरीके से वहाँ पे ट्रीट करता हूँ, उसको इनएक्टिव नहीं होने देता हूँ, वहाँ पे ट्रेड लेता रहता हूँ कभी कभार। उसके बाद जब भी मुझे अच्छा ट्रेड मिल जाए वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ और ड्रॉडाउन से वापस लाने का मैं ट्राई करता हूँ। बट बाकी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो उनको भी मैनेज करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो नेग्लिजेंस में आ जाता है। बट मैं उसको पूरा ध्यान देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था उसका, उस तरीके से ही मैं उसको ध्यान देता हूँ अभी भी। एंड यू नो लाइफ इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज सो मच हैपनिंग कि एक चीज में अगर तुम लग जाते हो, अपना पूरा फोकस दे देते हो, अपना पूरा टाइम दे देते हो उसमें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ तुम बस काम करते जाते हो उसके ऊपर, तो फिर वो चीज तुम्हें लाइफ दे देती है। ठीक है, तो जिस प्रोफॉर्म के साथ मैंने अपना प्रोफॉर्म जर्नी स्टार्ट किया था, जो कि GFT यानी कि गोड फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म था, तो वो 5K 2 स्टेप अकाउंट वो GFT का ही था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और आज के टाइम पे मैं GFT के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो इट मे सीम टू यू एज अ नॉर्मल रिव्यू वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, बट ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है कह सकते हैं। तो जो ऑडियंस मेरे साथ एकदम स्टार्टिंग से है, तुम लोग जो मुझे जानते हो एकदम जीरो से, एकदम 20-25 सब्सक्राइबर्स थे ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल में, तब से जो लोग मुझे जानते हो, तो फिर यू गाइस कैन फील दी थिंग कि वहाँ से लेके अभी तक कितना ज़्यादा एक लॉन्ग जर्नी है और कितना ज़्यादा लॉन्ग जर्नी हमें आगे जाके भी कवर अप करना है, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग गोड फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म। तुम लोगों के बहुत सारे DM, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जो गोड फंडेड ट्रेडर है उन्होंने बहुत सारे अकाउंट टाइप्स लॉन्च कर दिए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं उनके ट्रेडिंग रूल्स, तो कौन सा ले, कौन सा ना ले, कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा फेवरेबल रहेगा, कौन सा हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, तो एक डिटेल हमें रिव्यू वीडियो चाहिए। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे मैं गोड फंडेड ट्रेडर का पूरा किट्टा खोलने वाला हूँ, बिकॉज हमने जब अकाउंट्स लिया था यहाँ पे, उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे। इस टाइम पे मैंने जब देखा तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं और बहुत सारे अकाउंट टाइप्स उन लोगों ने ऐड किया है। तो कौन सा अकाउंट टाइप अच्छा है, सुइटेबल होगा तुम्हारे लिए, कौन सा मैं रिकमेंड करूँगा, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एकदम एंड तक देखना, बिना कुछ भी स्किप किया, बिकॉज कुछ भी स्किप कर दोगे तो फिर तुम्हारे लिए ही आगे जाके दिक्कत देगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद फोन से अगर तुम देख रहे हो तो फिर नीचे एक हाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही तुम वहाँ पे हाइप करोगे यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है दिस इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर पीपल, तो वो और लोगों को भेजेगा और लोगों को GFT यानी कि गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में पता चलेगा। सो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's get started and know each and everything in detail about gold funded trader prop firm. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड वगैरह की तरफ से, ठीक है। सो द कंपनी वाज लॉन्च्ड ऑन मई 2023। अभी कहने जाए तो 2 साल ऑपरेशंस में हो चुके हैं इनको। इनका जो हेडक्वार्टर है वो हांगकांग में सिचुएटेड है, ठीक है। सो जो कि माना जाता है एज अ लीडिंग फाइनेंशियल हब in all over the world, right? So Hong Kong में situated है ये लोग। Then tech is developed in house and used by other 40 prop firms as well. So जो भी टेक्नोलॉजी है उनका एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर वगैरह, बैकएंड में जो भी चीज़ें हैं, तो सारा चीज़ उनके इन हाउस डेवलप, खुद का डेवलप किया हुआ है। और ये लोग अपने टेक्नोलॉजी को, टेक को मतलब सेल आउट भी करते हैं, ठीक है, तो सेल भी करते हैं उनका। तो 40 अदर प्रॉप फर्म्स यूज करते हैं इनका जो भी इन हाउस डेवलप टेक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद लेट्स मीट दी फाउंडर। सो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कंपनी के
पीछे जो फाउंडर है, तो वो फाउंडर का मिशन, उसका विजन बहुत ही ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट होता है। वो खुद का, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आता है, क्यों उसने शुरू किया है, तो वो सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे अगर गोटफंडर ट्रेडर के फाउंडर को हम देखने जाए तो फिर एडवर्ड है इनके फाउंडर, गोटफंडर के फाउंडर। सो एडवर्डो डाला टोरे, सो स्पेनिश नेम है, तो स्पेन से बिलोंग करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आके उनका प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो। सो बेसिकली ही इज़ ऑल्सो अ ट्रेडर। अभी करेंटली एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे आके चीज़ें देख सकते हो। सो ही इज और वाज एक्टिवली इन ट्रेडिंग, सो यू कैन फॉर श्योर कम एंड चेक हिम आउट। उसके बाद जो डिस्कॉर्ड एंड रिव्यूज़ है, सो वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो डिस्कॉर्ड में ये लोग एक्टिव है। यहाँ पे ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी इनका GFT का जो है सर्वर, ये है सर्वर उनका। तो यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे आके देख सकते हो। सो पे आउट्स वगैरह यहाँ पे लोग छाप रहे हैं अच्छे तरीके से। पे आउट वगैरह का जो भी डाउट कन्फ्यूजन है ये लोग एक्टिवली सॉल्व आउट करें। मैंने खुद कल परसों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा इन लोगों से और वहाँ पे उन लोगों ने तुरंत मतलब मुझे जवाब दिया यहाँ पे। सो डिस्कॉर्ड के मामलों में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और रिव्यूज़ अगर मैं यहाँ पे प्रॉफॉर्म मैच में आके दिखाऊँ, बिकॉज ट्रस्ट पैलेट को मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, उनके रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रिव्यूज़ होते हैं। तो ट्रस्ट पैलेट मैंने एक रील भी बनाया था कि मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा किसी भी रिव्यू वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं प्रॉफॉर्म मैच में आया हूँ। तो प्रॉफॉर्म मैच से भी अगर तुम अकाउंट्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो फिर नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, कोड वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, तो तुम जाके यहाँ से भी अकाउंट्स अच्छे प्राइसिंग में खरीद सकते हो फॉर श्योर। तो यहाँ पे GFT लिस्टेड है परफॉर्म मैच में, देख सकते हो। जैसे कि एडवर्डो डाले टोरे फाउंडर है, CEO है, 2 years इन ऑपरेशन, 2023 को एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हांगकांग बेस्ड कंपनी है। उसका रिव्यूज़ में अगर हम आके देखें, यहाँ पे 426 रिव्यूज़ है परफॉर्म मैच में, तो फिर यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, राइट। सो 4.5 रेटिंग है यहाँ पे। सो आगे चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो रिव्यूज़ अच्छे ही है, बिकॉज मैंने खुद परचेज किया हुआ है। मैं एक बार अपना अकाउंट दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल हो यहाँ पे। हाँ, तो गोटफंडर ट्रेडर का ये मेरा अकाउंट है। तो ये वाला अकाउंट ये देख सकते हो फेज़ 2 में है। जैसे कि मैंने कहा था फेज़ 1 मैंने पार कर लिया था 5400, और उसके बाद अभी ये ड्रॉडाउन में है। लास्ट के क्लोज पोजीशंस में अगर देखने जाऊँ तो फिर ये मैं ट्रेड करना बंद कर दिया था, बट लास्ट के कुछ दिनों से मैंने फिर से ट्रेड करना इसमें चालू किया है। लास्ट 30 डेज का यहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट एक काम करता हूँ 365 डेज, इस साल में ट्रेड किया ही नहीं मैंने, यहाँ पे तुम देख सकते हो, राइट। तो लास्ट कुछ ही दिनों में मतलब मैंने ट्रेड करना चालू किया है यहाँ पे। पहले बहुत एक्टिवली मैं ट्रेड करता था, तो अभी ये लॉस में है कहने जाए तो 3 कितना होता है, ये 6% लॉस में है शायद। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे अभी एक एक करके हम समझते हैं सारी चीज़ें कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। और मैं तुम्हें दिखाने जाऊँ जो PPT है वो बहुत बड़ा PPT है, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है। तो एक एक अकाउंट टाइप के बारे में जान लोगे तो फिर आगे जाके तुम्हें ही यहाँ पे फायदा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो सबसे पहला जो रूल होता है ट्रेडिंग रूल, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आने से पहले तुम्हें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ड्रॉडाउन लिमिट्स एंड टाइप्स, ठीक है। सो पहले हम 1 स्टेप मॉडल का समझेंगे यहाँ पे कि उसके क्या ड्रॉडाउन लिमिट्स है, क्या टाइप है। सो 1 स्टेप इवोल्यूशन मॉडल जो है वहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट जो तुम्हें मिलता है डेली का, दैट इज 4%। इट्स इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइदर योर अकाउंट बैलेंस और अकाउंट इक्विटी एंड गेट्स रीसेट एट 5 PM EST व्हिच इज 2:30 AM IST, ठीक है, मतलब कि रात के 2:30 बजे यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है वो रीसेट होता है। उसके बाद मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है इनका दैट इज 6%। 1 स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और गोटफंडर ट्रेडर का एक खासियत है यहाँ पे, उनके जितने भी अकाउंट टाइप्स है, अगर हम एक्सक्लूड कर दें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को, तो फिर बाकी के जो भी अकाउंट टाइप्स है वहाँ पे सारे अकाउंट टाइप में तुम्हें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी तुम्हें अगर समझ में नहीं आता कि स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ये सब चीजें क्या होता है, तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा जहाँ पे तुम सारे ड्रॉडाउन के टाइप्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो फॉर श्योर वो वाला वीडियो देख लेना, ये वाला वीडियो पहले देख लो, उसके बाद में देख लेना वो वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है। और प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसिडर करने के लिए, तो फिर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो अगर देखने जाए इस अकाउंट का, तो फिर प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हें मिलता है 10% का, और मैक्स जो ड्रॉडाउन है वो है 6% का। दैट मीन्स रेशियो जो निकल के आता है दैट इज 1.6%, ठीक है। और इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड रेशियो है दैट इज 1.5%। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली ये हम कह सकते हैं कि टफ चैलेंज होने वाला है, बट
ठीक है, मतलब कि मॉडरेट ही है सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 स्टेप हो गया। अभी 2 स्टेप में तुम्हें मिलते हैं यहाँ पे 3 मॉडल्स, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो 3 मॉडल्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक है तुम्हारा 2 स्टेप स्टैंडर्ड मॉडल, एक है तुम्हारा 2 स्टेप गोल्ड मॉडल और एक है तुम्हारा 2 स्टेप प्रो मॉडल, ठीक है। सो 3 मॉडल्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 स्टेप स्टैंडर्ड से। सो 2 स्टेप स्टैंडर्ड जो अकाउंट टाइप है उनका, वहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन तुम्हें मिलता है वो मिलता है 5%, जो कि इक्विटी बेस्ड नॉर्मल ड्रॉडाउन होता है। और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 10% देखने को मिलता है, जो कि रीसेट होता है सेम टाइम में 2:30 बजे रात को, ठीक है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन ही है ये। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो तुम्हें देखने को मिलता है वो 1.5 ही मिलता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। सो ये बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट टाइप है दैट इज 2 स्टेप गोल्ड अकाउंट। तो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें 1% कम मिलता है, वहां से 4% मिलता है। वहां पे स्टैंडर्ड में तुम्हें 5% मिल रहा था। और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे सेम मिलता है 10% का स्टैटिक ड्रॉडाउन, ठीक है। और उसके बाद इसका जो प्रॉफिट ड्रॉडाउन रेशियो है ये यहाँ पे कम है बहुत ज्यादा, 1.4 है, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। और प्रॉफिट टारगेट एक बार देख लो। यहाँ पे स्टैंडर्ड में जो प्रॉफिट टारगेट्स है वो तुम्हें मिलता है 10, मतलब कि फर्स्ट फेज में 10%, सेकंड फेज में 5%, ठीक है। सो उसके बाद से 15% तुम्हें इन टोटल करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और गोल्ड वाले में तुम्हें यहाँ पे पहला जो प्रॉफिट टारगेट है फेज 1 में वो 8% और सेकंड फेज में तुम्हें 6% करना पड़ता है, मतलब कि 1% का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा सा प्राइस भी इसका ज्यादा है, तुम वेबसाइट में जाके देख सकते हो सारी चीजें। तो फिर 14% है टोटल, मैक्स ड्रॉडाउन 10%, दैट मींस 1.4 का रेशियो निकल के आता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज 2 स्टेप प्रो अकाउंट, ठीक है। सो 2 स्टेप प्रो अकाउंट में भी तुम्हें यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन जो है वो 4% का देखने को मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 2% कम तुम्हें देखने को मिलता है, लेकिन स्टैटिक ड्रॉडाउन ही मिलता है तुम्हें यहाँ पे भी। और इसका जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है यहाँ पे तुम्हें जो प्रॉफिट टारगेट है और ज्यादा कम मिलेगा, ठीक है। सो जितना ज्यादा कम प्रॉफिट टारगेट उतना ज्यादा प्राइस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा अकाउंट का, ठीक है। सो प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज में तुम्हें 8% करना पड़ेगा, सेकंड फेज में तुम्हें 4% करना पड़ेगा, जो कि कह सकते हैं कि गोल्ड और स्टैंडर्ड वाले से मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे 6% था सेकंड फेज में, यहाँ पे 5% था, और यहाँ पे सिर्फ 4% ही तुम्हें करना है, मतलब कि टोटल तुम्हें 12% करना है। और इसका अगर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो हम यहाँ पे देखने के लिए जाए तो फिर 12 डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन 8%, जो कि होता है 1.5% ही। तो मोटा मोटा मतलब कि मॉडरेट ही है सारे अकाउंट्स 2 स्टेप की मैं बात करूँ। सो 2 स्टेप अकाउंट्स के मामलों में गोल्ड फंडेड ट्रेडर यहाँ पे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अच्छे खासे ड्रॉडाउन लेवल्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मेन बात है कि स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टैटिक ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे गेम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन बेस्ट होता है यहाँ पे। मैक्स ड्रॉडाउन अगर स्टैटिक मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा फेवर में आ जाता है ट्रेडर्स के, राइट। तो ये चीज है। तो ये हो गया पूरा का पूरा जो 2 स्टेप इवोल्यूशन था इनकी बात है। और यहाँ पे और एक चीज था, हाँ, ये 3 स्टेप में है, ठीक है। सो 3 स्टेप मॉडल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फॉर श्योर हम मतलब 3 स्टेप को रिकमेंड नहीं करते हैं। बट अगर थोड़ा सा पॉकेट टाइट है तुम्हारा तो फिर फॉर श्योर तुम 3 स्टेप मॉडल के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन तुम्हें मिलता है देखने के लिए वो 4% मिलता है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे 8% का तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है, व्हिच इज लाइक सिमिलर टू दी प्रो मॉडल। उसके बाद जो यहाँ पे हाँ, प्रो मॉडल के साथ ही सिमिलर है कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद 2:30 बजे ही सब कुछ ड्रॉडाउन वगैरह रीसेट होता है यहाँ पे। और प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो देखने जाए यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हें 6% का मिलेगा फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में भी 6% का, थर्ड फेज में भी तुम्हें यहाँ पे 6% का ही मिलेगा। टोटल 18% तुम्हें करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे या फिर मैं पर्सनली 3 स्टेप रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, कोई मतलब कि रेयर ही होता है कोई जो कि 3 स्टेप अकाउंट्स के लिए जाते हैं। बट जिनका पॉकेट टाइट होता है फॉर श्योर तुम लोग जा सकते हो यहाँ पे। और अगर तुम्हें गोल्ड फंडेड ट्रेडर का कोई भी अकाउंट वगैरह खरीदना है तो फिर लिंक वगैरह और जो भी हाईएस्ट कोड होगा, डिस्काउंट कोड, मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरा डिस्काउंट कोड क्या होने वाला है, तो फिर मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं एडिटर को बता दूंगा, परिमल को, तो वो यहाँ पे डाल देगा जो भी कोड होगा उस टाइम पे। और नीचे मैं लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से, तो वहाँ पे जाके तुम मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो रेशियो निकल के आता है दैट इज 2.25%, राइट। कितना ज्यादा हाई है, राइट, कितना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो फिर चैलेंज भी उसी तरीके से टफ होने वाला है। देखने में तो इजी लगता है कि 6% करना होता है, बट इट्स टफ, ठीक है। तो टोटल देखने जाए तो यहाँ पे ओवरऑल इट इज अ हार्ड चैलेंज टू पास, ठीक है। बट पॉसिबल होता है सारी चीजें, बिकॉज एक एक फेस करके ही करोगे तो सारी चीजें पॉसिबल होता है। तो वही चीज है। उसके बाद 3 स्टेप में तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा दैट इज डेली प्रॉफिट कैप,
ठीक है। सो डेली प्रॉफिट कैप का यहाँ पे एक सीन है जो कि तुम्हें 3 स्टेप अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, एंड दैट इज फंडेड ट्रेडर्स कैन अर्न अ मैक्स ऑफ $3,000 पर ट्रेडिंग डे, एक्सेस प्रॉफिट्स आर डिडक्टेड बट नॉट कंसिडर्ड एज अ वायलेशन, ठीक है। सो जैसे ही तुम यहाँ पे अकाउंट पास कर लोगे, तुम्हें फंडेड अकाउंट मिल जाएगा वहाँ पे, तो फिर पर डे तुम 3,000 का ही प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक मैक्स जो उन लोगों ने कैप लगा दिया है यहाँ पे डेली प्रॉफिट कैप का, तो डेली में तुम सिर्फ 3,000 का ही प्रॉफिट कर पाओगे। मान लो कि तुमने 3,500 का कर लिया या फिर 4,000 का कर लिया, तो फिर 3,000 छोड़ के बाकी का जो एक्सेस होगा ये लोग डिडक्ट कर देंगे, तुम्हें मिलेगा नहीं वो, चाहे तुम प्रॉफिट कर ही लो वहाँ पे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट 2 पे आउट्स में क्या होगा, ट्रेडर्स कैन विथड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ 6% ऑफ देयर इनिशियल अकाउंट बैलेंस पर पे आउट, एक्सेस फीस आर डिडक्टेड, ठीक है। सो पहले 2 पे आउट्स में तुम मतलब कि मैक्सिमम 6% तुम्हारे अकाउंट बैलेंस का तुम निकाल सकते हो यहाँ पे पे आउट के मामले में। उसके बाद आफ्टर 2 पे आउट्स नो विड्रॉल लिमिट्स अप्लाई एंड ट्रेडर्स कैन विड्रॉ देयर फुल प्रॉफिट शेयर, ठीक है। सो पहले 2 दिन में ऐसा होगा, पहले 2 पे आउट्स में तुम अपना 6% निकाल सकते हो, 6% ऑफ द अकाउंट बैलेंस, 6% ऑफ द अकाउंट बैलेंस, बट आफ्टर 2 पे आउट्स वहाँ पे कोई भी 6% का, 5% का, 2% का कुछ भी नहीं होगा। जो भी तुम निकाल सकते हो मतलब कि वहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन डेली प्रॉफिट कैप वहाँ पे होगा $3,000 का, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, बट इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट तुम लोगों में से कोई भी मतलब 3 स्टेप इवोल्यूशन की तरफ जाएगा। अगर कोई जाता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो गोट फंडेड ट्रेडर का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए थे कि इंस्टेंट फंडिंग मॉडल ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के बारे में एक बार हमें बता दो कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे पहले इनके 3 मॉडल्स हुआ करते थे, स्टैंडर्ड और गोट, ठीक है। 2 मॉडल्स हुआ करते थे, स्टैंडर्ड और गोट। अभी इनका सिर्फ 2 मॉडल्स है, फिर से मतलब कि स्टैंडर्ड वाला जो था इन लोगों ने वो हटा दिया वहां से, और अभी प्रो और गोट ही बचा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंट फंडिंग प्रो के बारे में, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग प्रो में तुम्हें डेली ड्रॉडाउन नन मतलब कि देखने के लिए नहीं मिलेगा, डेली ड्रॉडाउन नहीं है इसमें। मैक्स जो ड्रॉडाउन है वो है 4% का, और वो है इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। सो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, मतलब कि ये कहीं पे भी लॉक नहीं होगा, ये पीछे पीछे चलता जाएगा तुम्हारा, तुम जितना भी प्रॉफिट करो ये तुम्हारे पीछे पीछे जाता ही रहेगा, ठीक है। सो ये सीन है इसका। तो दोनों इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में ही तुम्हें यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा, और इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा यहाँ पे, पहले एक बार समझ लो सारी चीजें। सो एट द एंड ऑफ द डे मीन्स अकॉर्डिंग टू द रीसेट टाइम व्हिच इज 2:30 बजे, according to your highest equity value of that day, that 4% drawdown limit will be calculated, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी मतलब लॉकिंग वगैरह का सीन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे 2:30 बजे कैलकुलेट किया जाएगा सारी चीजें। अगर तुम 4% मतलब कि जो भी तुम्हारा इक्विटी लेवल है, ठीक है, बैलेंस क्लोजिंग है क्लोजिंग नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, जो भी तुम्हारा हाईएस्ट इक्विटी लेवल हुआ होगा तो उसके बेसिस में ये लोग 4% वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली है, दैट इज मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। सो इनका एक पॉलिसी है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है, दैट इज मैक्सिमम लॉस पर डे पॉलिसी, जो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सो एज द नेम इटसेल्फ सेज, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड मीन्स यू कैनॉट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस ऑन एनी सिंगल ट्रेड आइडिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड मतलब कि तुम मोर देन ऑफ योर 2% अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तुम्हारा अगर 5K का अकाउंट है वहाँ पे 2% कितना होता है, $100 होता है, राइट। सो $100 से ज्यादा तुम एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। सो एग्जाम्पल, यू हैव अ 50,000 अकाउंट, $50,000 अकाउंट, योर मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया इज $1,000, ठीक है। सो ये चीज़ है, मतलब कि 50,000 का 1% होता है $500, 2% होता है $1,000। एक ट्रेड में तुम सिर्फ इतना ही रिस्क कर सकते हो 2% का। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉट साइज, जस्ट द लॉस वैल्यू, ठीक है। सो ये वैल्यू के ऊपर ये काउंटिंग होता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद इफ योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस PNL ड्रॉप्स बिलो -2% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस एट एनी मोमेंट, द अकाउंट विल बी परमानेंटली क्लोज, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो 2% से ज़्यादा अगर लॉस दिखा दिया, मतलब कि फ्लोटिंग PNL, ठीक है, तुम्हारा इक्विटी में अगर लॉस वहाँ पे 2% से ज़्यादा दिखा दिया तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो परमानेंटली ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ब्रीच हो जाएगा, वायलेट कर दोगे तुम, ठीक है। सो ये एक रूल है यहाँ पे। सो तो फिर मतलब कि 2% से ज़्यादा तुम रिस्क नहीं कर सकते। 2% से अगर लॉस हुआ दिखा वहाँ पे तुम्हारे सिस्टम में, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो परमानेंटली यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑल्सो हियर इज समथिंग रेफर्ड टू एज ट्रेड आइडिया, ठीक है। सो एक ट्रेड आइडिया नाम का यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है which means any trade or set of trades involving the same instrument and direction, ठीक है। सो इसका मतलब समझो, एग्जांपल, इफ यू ओपन मल्टीपल पोजीशंस ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल जाओ USD गोल्ड में तुमने एक ही डायरेक्शन में
ऑल बाय और ऑल सेल, दिस पोजीशंस आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज वन ट्रेड आइडिया। ठीक है, सो अगर तुमने गोल्ड में एक ट्रेड लिया है और एक ही डायरेक्शन में तुमने सारे ट्रेड्स लिया है, मतलब कि गोल्ड में अभी बाइंग का बायसनेस चल रहा है, सभी लोग बाय 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 करते जा रहे हैं, तो फिर इस तरीके का अगर तुमने किया, मतलब कि मल्टीपल पोजीशंस तुमने खोल लिया और सारी तरफ ही मतलब बाय पोजीशन ही तुमने ले लिया गोल्ड में, तो फिर ये वन ट्रेड आइडिया एज ए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा वो एक बार देख लो। इफ यू ओपन मल्टीपल पोजीशंस ओपन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट इन द सेम डायरेक्शन, देयर कंबाइंड पोटेंशियल लॉस मस्ट नॉट एक्सीड 2% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस। ठीक है, सो एक ही इंस्ट्रूमेंट में तुमने अगर मल्टीपल पोजीशंस खोल लिया है एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो PNL है वो अगर 2% से ज्यादा लॉस में चला गया, तो फिर वो एक सिंगल ट्रेड के हिसाब से ही देखा जाएगा। ठीक है, तुमने अगर गोल्ड के 5 पोजीशंस वहां पे खोल लिया है, जो कि 2% ऑफ योर अकाउंट अगर लॉस वहां पे दिखा दिया, ठीक है, सारे एक्यूमुलेटिवली 5 लॉसेस अगर वहां पे तुम्हारे दिखा दिए PNL में कि 5 पोजीशंस मिला के तुम्हारे लॉस हो रहा है वहां पे, तो अकाउंट का 2% से नीचे आ गया है, तो फिर वो एक ही ट्रेड आइडिया माना जाएगा। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस नहीं माना जाएगा, एक ही ट्रेड आइडिया माना जाएगा। एक्यूमुलेटली ऑल द पोजीशंस विल बी कंसीडर्ड एज जस्ट वन ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे ये बताया गया है। सो एग्जांपल कैसे समझ लो, ऑन ए $50,000 अकाउंट इफ यू हैव 3 ओपन बाय पोजीशंस ऑन ZAO USD, द टोटल पोटेंशियल लॉस अक्रॉस ऑल 3 पोजीशंस कैन नॉट एक्सीड $1,000। ठीक है, मतलब कि 2% ऑफ द अकाउंट। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है अगर तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स गोल्ड फंडेड ट्रेडर में तुम ट्रेड करते हो तो। ठीक है, सो ये माजरा है थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी हम अगर गोल की तरफ से आ जाए, सो कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग दिस रूल। सो कंसिक्वेंसेस समझ लो एक बार। सो फर्स्ट टाइम यू विल रिसीव अ वार्निंग एंड एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम दैट ट्रेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। सेकंड टाइम योर अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, सो 2 ही चांस मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे कहने के लिए, टेक्निकली एक ही चांस मिलेगा तुम्हें। सो एक बार अगर तुमने कर लिया गलती, तो फिर सेकंड टाइम तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद ये है इंस्टेंट फंडिंग प्रो की बात, और ये जो रूल है ये दूसरे अकाउंट में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो इंस्टेंट फंडिंग गोल्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें देखने को मिलता है। डेली ड्रॉडाउन 3% जो कि इक्विटी ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन है, और मैक्स ड्रॉडाउन भी तुम्हें यहाँ पे 6% जो कि इक्विटी ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन है। ठीक है, दोनों ही सेम ही है यहाँ पे चीज़ें। तो फिर ड्रॉडाउन लिमिट्स गेट रीसेट एट 5 PM EST, 2:30 बजे ही होगा, एंड हैव द सेम मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, सो वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो फिर गोल्ड फंडेड ट्रेडर का आई डोंट थिंक दैट जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये, और वैल्यू फॉर टाइम भी नहीं है। यहाँ पे लोग आएंगे यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को लेके अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज रूल्स मुझे कई तरीकों से मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स के फॉर्म में नहीं लग रहा है। ठीक है, और आई डोंट थिंक दैट गोल्ड फंडेड ट्रेडर इज फोकसिंग ऑन सेलिंग देयर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, बिकॉज यहाँ पे उनके जो भी अदर मॉडल्स है जो कि 1 स्टेप है 2 स्टेप है, वहाँ पे वो लोग मतलब उन्हीं में फोकस करते हैं ज़्यादातर। और स्टार्टिंग से ही मैंने जब अकाउंट परचेस किया था तब से ही ये लोग अपने 2 स्टेप मॉडल में, 1 स्टेप मॉडल में, 3 स्टेप तो शायद हाल ही में लाए हैं ये लोग, मुझे पता नहीं है। सो तब मतलब 2 स्टेप 1 स्टेप ही था शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले। तो फिर वो लोग उन्हीं में फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज रूल्स भी अच्छे हैं उन सब अकाउंट्स के, राइट। स्टैटिक ड्रॉडाउन वगैरह मिलता है तुम्हें यहाँ पे, और अच्छे खासे लेवल का ड्रॉडाउन मिलता है परसेंटेज में, तो फिर अच्छे ही है वो वाले अकाउंट्स। तो दोस गाइस आर फोकसिंग ऑन those particular accounts, not on the instant funding accounts, but लोगों की तरफ से डिमांड आया होगा तो बस उन्होंने खोल दिया होगा ये, राइट। तो ये चीज़ है। सो मेरे हिसाब से तो ये वर्थ इट नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए है ये, तो फिर फॉर श्योर यू कैन गो फॉर इट। लिंक वगैरह, डिस्काउंट कोड वगैरह नीचे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक यहाँ पे ट्रेडिंग रूल है, दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो अभी मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वेबसाइट में मिनिमम ट्रेडिंग डेज लिखा हुआ है, बट जब तुम डिटेल में थोड़ा सा जाके देखोगे FAQ सेक्शन में, तो फिर तुम्हें पता चलेगा दैट दिस इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, जहाँ पे तुम्हें पर डे यहाँ पे 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम्हें डिटेल में सारी चीजें जानना है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है, तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम बाद में जाके ये इस वीडियो के बाद देख सकते हो। ठीक है, सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। सो 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ईच डे टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट stage or request a payout, traders must fulfill this rule। ठीक है, so in order to pass the account for मतलब कि 2 स्टेप का तुमने अकाउंट लिया है, तो फिर 2 स्टेप के फर्स्ट फेज को पास करने के लिए उस फर्स्ट फेज के अंदर ही तुम्हें ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो कंसिडर किया जाएगा वहाँ पे। उसका पे आउट लेने से पहले भी तुम्हें ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पे पे आउट कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे 1 स्टेप जो मॉडल है वहाँ पे 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब कि
0.5%, 0.5%, 0.5%, और ये कंसेक्यूटिव नहीं है, मतलब कि किसी भी 3 दिन में तुम कर सकते हो ये, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके बाद 2 स्टेप, तीनों मॉडल्स में ही तुम्हें 3% मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। उसके बाद 3 स्टेप वाले में भी 3 डेज का मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग प्रो और गोट में तुम्हें 5 दिन का करना पड़ेगा मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसका नोट लेके तुम रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो एक है यहाँ पे फीचर या फिर कह सकते हैं रूल, दैट इज गोट गार्ड फीचर, ठीक है। सो अभी गोट गार्ड फीचर क्या है, ये भी नया नया है, मतलब पहले नहीं था ये। जब मैंने देखा FAQ सेक्शन वगैरह अच्छे से, वेबसाइट वगैरह, तो फिर मुझे पता चला कि ये भी एक नया ऐड किया गया है यहाँ पे। सो ये अच्छे से समझना, ठीक है। सो गोट गार्ड अप्लाइज टू फंडेड अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग ऑल इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में ये एप्लीकेबल होगा। सो इफ योर ओपन ट्रेड्स reach a 2% loss of your account balance, Goat Guard will automatically close all open trades across all symbols, ठीक है। सो गोट गार्ड फीचर क्या होता है, वहां पे क्या था, यहाँ पे मैं अगर तुम्हें दिखाने जाऊं तो फिर यहाँ पे था कि जो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पॉलिसी था यहाँ पे, जो कि 2% अगर PNL में शो कर दिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। और ये सेकेंड टाइम में ये तुम्हारा क्या होगा, रूल अगर वायलेट करते हो तुम, तो फिर सेकंड टाइम में तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो ठीक वैसा ही समझ लो थोड़ा सा, लेकिन ये यहाँ पे कुछ चेंजेस है। तो वो मामला था इंस्टेंट फंडिंग के मामलों में, और ये वाला जो है फीचर, वो ये जो स्टेप्स है, इवोल्यूशंस है, तो इनके मामलों में है, ठीक है। सो यहाँ पे 2% लॉस जैसे ही दिखा दिया तुम्हारे अकाउंट बैलेंस में, ठीक है, उसके बाद ये गोट गार्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल ओपन ट्रेड्स अक्रॉस ऑल सिंबल्स, ठीक है। जो भी तुम्हारे ट्रेड्स चल रहे होंगे, 2% लॉस जैसे दिखा दिया तो ये सारे ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ठीक है। सो ये गोट गार्ड फीचर है, इनका रूल कह सकते हो या फिर जो भी हो। सो यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं एक बार। सो इफ यू हैव $100,000 बैलेंस एंड 3 ओपन ट्रेड्स एंड योर कंबाइंड ओपन PNL हिट्स $2,000, यानी कि 2% का होता है, मतलब 100K का 2% होता है $2,000, गोट गार्ड विल ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल योर ट्रेड्स टू प्रिवेंट फर्दर ड्रॉडाउन्स। यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज यूजुअल आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। सो क्लोज कर देगा, उसके बाद भी तुम ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ यू ट्रिगर गोट गार्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो फर्स्ट ब्रीच करोगे तो फिर नो पेनल्टी, सेकंड ब्रीच करोगे नो पेनल्टी, थर्ड बार अगर तुमने यहाँ पे ब्रीच कर दिया इस रूल को, तो फिर प्रॉफिट स्प्लिट रिड्यूस टू 50%, ठीक है। सो 50% हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि 80% प्रॉफिट स्प्लिट अगर है तो फिर अब फर्म के पास 20% है, तो फिर तुम्हारा 50 हो जाएगा, उनका 50 हो जाएगा, तो उस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। और चौथी बार अगर तुम करते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो यहाँ वहाँ पे गोट गार्ड फीचर को भी बहुत सारे लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो तुम यहाँ पे अभी देख सकते हो कि गोट फंडेड ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि गार्ड करने लगा है चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव हो चुका है कि लॉस करने के लिए नहीं देंगे लोगों को, उसके बाद अकाउंट्स उड़ाने के लिए नहीं देंगे लोगों को, उस तरीका है। मतलब कि यहाँ पे अभी सिर्फ वो लोग ही ट्रेड कर सकते हैं जो लोग एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी को अपना टॉप नॉच रख के आएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे 1%, 1.5% जो भी रिस्क करेंगे पर ट्रेड, तो यहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इवोल्यूशंस में देख लो ये गोट गार्ड फीचर है, उसका इंस्टेंट फंडिंग भी कोई लेता है तो फिर वहाँ पे मैक्स लॉस पर ट्रेड रूल है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि 2% से ज्यादा रिस्क कर ही नहीं सकता है, ठीक है। 2% ही रिस्क नहीं कर सकता, मान लो उसे कम करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हो गया है यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में। तो इफ यू आर समवन हु रिस्क 0.5, 1%, 1.5%, 1.2%, 1.8%, 1.7%, तो ही यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में तुम्हारे लिए मतलब अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज है। वरना जो लोग मतलब कि ज्यादा रिस्क करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क करते हैं, कोई लोग तो अपने डेली ड्रॉडाउन को ही वहाँ पे रिस्क कर देते हैं, तो तुम लोगों के लिए ये वाले अकाउंट्स नहीं है फॉर श्योर। गोट फंडेड ट्रेडर तुम्हारे लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर श्योर। तो यहाँ पे सोच समझ के ही अकाउंट्स वगैरह लेना। बाकी मुझे पता है कि मेरी जो भी ऑडियंस है वो उनमें से मतलब कि बहुत सारे लोग इतने ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो फिर यहाँ पे कम रिस्क वाले जो भी है, सो फॉर श्योर यू कैन गो इट गोट फंडेड ट्रेडर प्लेटफॉर्म। सो अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत टाइम से मार्केट में है, रेपुटेशन अच्छा है खास करके इनका, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो गोट गार्ड फीचर को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है यहाँ पे, इवोल्यूशंस वगैरह लेना और अच्छे तरीके से एकदम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजों को करना है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं वही रिकमेंड करूंगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल। सो कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में ही देखने को मिलेगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द इंस्टेंट फंडिंग गोट एंड प्रो मॉडल। द कंसिस्टेंसी स्कोर परसेंटेज फॉर गोट इज 15% और प्रो में तुम्हें ये 20% का मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल जिनको नहीं पता है और अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कंसिस्टेंसी रूल, कंसिस्टेंसी स्कोर, इन सब के बारे में और
अलग अलग टाइप के कंसिस्टेंसी रूल जो होते हैं प्रोफॉर्म्स में, उनके बारे में जानना चाहते हो तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको तुम फॉर श्योर देख सकते हो। ये वाला खत्म कर लो पहले, उसके बाद वो वाला देखना, ठीक है। सो बहुत सारे वीडियोस मैंने दे दिया है यहाँ पे। इफ यू आर बिगिनर देन गो फॉर श्योर वॉच दोस वीडियोस, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। सो इफ यू हैव टू डिसाइड अ प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल $1000, now according to the 15% consistency score you cannot make more than $150 in one single day. If you make, then your profit target will get increased and you have to keep on trading till 15% consistency score becomes the average of each day, ठीक है। so the formula is best profit day divided by total profits into 100. so for example तुमने यहाँ पे एक अकाउंट ले लिया है, $10,000 का तुमने अकाउंट ले लिया है और तुम्हारा तो टारगेट है यहाँ पे वो $1000, मतलब कि 10% बनाना है, ठीक है। सो तुम्हें 10% बनाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर तुमने फॉर एग्जांपल गोट फंडेड ट्रेडर का ये गोट अकाउंट लिया है, इंस्टेंट गोट का, तो फिर यहाँ पे 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर है। दैट मीन्स $1000 को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 15% से। उसके बाद तुम्हारा जो सिंगल डे का जो भी वैल्यू निकल के आएगा विच इज $150 निकल के आएगा, मतलब कि तुम्हें एक दिन में सिर्फ $150 ही बनाना है, ठीक है। सो तुम्हें $150 ही बनाना है। उससे अगर तुम आगे गए, उससे ज्यादा तुमने प्रॉफिट कर लिया, तो फिर ये जो तुम्हारा $1000 का वैल्यू है ये तुम्हारा टारगेट नहीं बन जाएगा, ये प्रोफर्म का अलग सा एक टारगेट बन जाएगा। सो तुमने फॉर एग्जांपल $200 का यहाँ पे टारगेट, मतलब कि एक सिंगल डे का प्रॉफिट कर लिया है, तो फिर ये तुम्हारा $1000 नहीं रहेगा, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू निकल के आएगा टोटल वैल्यू, तो वो बढ़ जाएगा। तो फिर तुम्हें वो एवरेज मिलाने के लिए, $200 का पर डे मिलाने के लिए मिला के वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो ये होता है कंसिस्टेंसी रूल, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग गोट और प्रो मॉडल में, ठीक है। बाकी के इवोल्यूशन चैलेंजेस में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रैक्टिसेस है, जो क्या क्या ऐसे स्ट्रेटजीज है जो कि तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, तो उसके अंदर आ जाता है हेजिंग इज ऑफ ऑल टाइप्स, हेजिंग ऑफ ऑल टाइप्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे किसी तरीके का किसी भी अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट्स में, खुद के अकाउंट्स में तुम हेजिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एकदम। उसके बाद ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, गैम्बलिंग यूजिंग 80% और अबोव मार्जिन इन जस्ट वन सिंगल ट्रेड, सो ये सब हरकतें यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसका मार्टिंगल ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। अभी मार्टिंगल के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा है, वो वाला देख सकते हो। और अगर गैम्बलिंग के बारे में तुम जानना चाहते हो डीलर में कि अलग अलग परफॉर्मेंस में क्या क्या गैम्बलिंग रूल्स होते हैं और क्या क्या तुम्हें अवॉइड करना होता है, तो फिर आई बटन पे आ रहा होगा, तो वो वाले वीडियोस तुम देख सकते हो फॉर श्योर। तो सारी चीजें यहाँ पे बना के रखा है, बस एक बार चैनल के थ्रू चले जाओ और सारे रूल्स तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा है ऑल परफॉर्म रूल्स एक्सप्लेन करके, वो भी चलो मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो वो वाला जो प्लेलिस्ट है वो तुम देखोगे तो सारे रूल्स वहां पे तुम्हें दिख जाएंगे, जो भी मेजर रूल्स है, जो जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है प्रोफॉर्म ट्रेडिंग करने से पहले, किसी भी प्रोफॉर्म को खरीदने से पहले, तो सारी चीजें मैंने वहां पे बता के रखा है, तो जाके तुम फॉर श्योर देख सकते हो, ठीक है। सो ये प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी है कुछ जो कि गोट फंडेड ट्रेडर में अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीज, दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग। सो वीकेंड होल्डिंग तो चलो जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो अपने पोजीशंस को होल्ड करते रखते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो उनके लिए बता दूं वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग इट इज फुल्ली अलाउड, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। बट एनी ट्रेड ओपन और क्लोज आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली सच एज वाया स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और पेंडिंग ऑर्डर within 2 minutes before or after the release of high impact news as indicated by a red folder on forexfactory.com obviously can generate a maximum profit of 1% of the account's initial balance, ठीक है। and this rule applies equally to both the challenge phase and the funded phase of your account, right? so यहाँ पे क्या चीज़ है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लो कि बाकी के परफॉर्मेंस में क्या होता है कि तुम्हें 2 मिनट से पहले, न्यूज़ के 2 मिनट से पहले, न्यूज़ के 2 मिनट बाद या फिर न्यूज़ के 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद यहाँ पे कोई भी अगर तुम्हारा प्रॉफिट, स्टॉप लॉस तुम मॉडिफाई करते हो ट्रेड को, तो फिर वो सब चीज़ें अगर तुम करते हो यहाँ पे, तो फिर तुम्हारा अकाउंट जो है वो वायलेट कर दिया जाएगा, मतलब तुम उस न्यूज ट्रेडिंग रूल को वायलेट करोगे, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे, या फिर प्रॉफिट वगैरह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। लेकिन गोट फंडेड ट्रेडर में तुम अगर यहाँ पे न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है, न्यूज़ का जब मूवमेंट आया, मतलब कि बड़े बड़े कैंडल्स बने उस टाइम पे, ठीक है, सो उस टाइम पे अगर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड में, राइट, सो उस टाइम पे अगर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ तो फिर तुम्हें 1% ही मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। उस टाइम पे चाहे तुम ट्रेड को जब भी ओपन करो वहां पे तुम्हें 1% ऑफ द अकाउंट बैलेंस ही मिलेगा। मान लो कि तुमने 2% प्रॉफिट कर लिया, तो फिर 2% नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% ही मिलेगा। तुम्हारा $5,000 का अकाउंट है, तो फिर $5,000 के अकाउंट में तुम्हारा अगर टीपी $100 का है, फिर भी तुम्हें $50 ही मिलेगा, ठीक है। उस तरीके का है यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग का रूल। तो देखने जाए तो अच्छा रूल ही है यहाँ पे, 1% तो मिल रहा है, कहीं परफॉर्मेंस मतलब कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं देते तुम्हें।
राइट। सो यहाँ पे गुड फंडेड ट्रेडर 1% मिल रहा है, सो जो मिल रहा है खुश रहो उसी में, ठीक है। सो ये चैलेंज फेज और फंडेड फेज दोनों में अलाउड है न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग रूल, ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं पे आउट्स और जो प्रॉफिट्स का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से तुम्हें पे आउट दिया जाएगा, और हर एक मॉडल का मतलब अलग अलग है यहाँ पे। सो वन स्टेप मॉडल जो है इनका, सो वहाँ पे बाई वीकली रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 14 दिन के बाद तुम्हें यहाँ पे पे आउट देखने को मिलेगा, पे आउट बटन तुम्हारा एक्टिव होगा वहाँ पे। उसके बाद टू स्टेप मॉडल में स्टैंडर्ड जो मॉडल है वहाँ पे भी तुम्हें बाई वीकली पे आउट देखने को मिलेंगे 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद यानी कि महीने में 2 बार तुम्हें पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद गोड जो मॉडल है इनका, हेयर आर 2 पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे 2 प्रॉफिट के ऑप्शंस है जो कि पे आउट के ऑप्शंस है जो कि यहाँ पे तुम कर सकते हो। एक है तुम्हारा ऑन डिमांड फर्स्ट रिवॉर्ड, ठीक है। सो ऑन डिमांड फर्स्ट रिवॉर्ड मतलब कि तुम यहाँ पे कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं है, अपना जो पहला प्रॉफिट स्प्लिट है या फिर पहला जो पे आउट है वो ऑन डिमांड तुम यहाँ पे ले सकते हो। तो ये ऑप्शन तुम्हें चूज करने को मिलेगा जब चेकआउट के टाइम पे या फिर जो भी हो। तो मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 3% प्रॉफिट ऑन द अकाउंट, 40% स्प्लिट ओनली एंड रेस्ट नॉर्मल डेज आफ्टर 30 डेज, ठीक है। सो गोड फंडेड ट्रेडर में ये एक ऑप्शन मिलता है तुम्हें कि ऑन डिमांड फर्स्ट पे आउट तुम कर सकते हो, अपना पहला पे आउट तुम ऑन डिमांड कर सकते हो, जब भी तुम्हारा प्रॉफिट हो तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि 3% का प्रॉफिट होना पड़ेगा अकाउंट में, जो भी तुम अकाउंट लेते हो वहाँ पे 3% का अकाउंट प्रॉफिट होना पड़ेगा। उसके बाद 40% स्प्लिट ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जो भी तुम प्रॉफिट करोगे उसका 40% ही मिलेगा, 60% गोड फंडेड ट्रेडर रख लेगा, ठीक है। बाकी एक बार तुम्हारा वो वन टाइम का ऑन डिमांड पे आउट हो गया, एक बार तुमने पे आउट ले लिया, उसके बाद नॉर्मल पे आउट ही चालू हो जाएंगे जो कि 30 दिन के बाद होगा, ठीक है। सो आइदर तुम वो चीज कर लो जो करके तुम अपना 40% का स्प्लिट ले लो, या फिर तुम मंथली रिवॉर्ड्स ही ले लो जो कि विदड्रॉ एवरी 30 डेज होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये एक एड ऑन है या फिर आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। एड ऑन अगर होगा, तुम्हें अगर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े तो फिर आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस इन दिस। जो कि तो वैसे भी तुम्हें एक पे आउट मिलने के बाद जो कि 40% ही मिलेगा तुम्हें सिर्फ, उसके बाद 30 दिन में ही वो शिफ्ट हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि मंथली रिवॉर्ड से ले लो यहाँ पे, विदड्रॉ एवरी 30 डेज, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो फिर मंथली ही यहाँ पे होगा, हम कह सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद प्रो मॉडल जो है यहाँ पे बाई वीकली तुम्हें 14 दिन के बाद देखने को मिलेगा अपना जो भी पे आउट है उसका। उसके बाद 3 स्टेप मॉडल में भी तुम्हें बाई वीकली देखने को मिलेगा। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में भी तुम्हें यहाँ पे बाई वीकली देखने को मिलेगा। बस ये ये जो गोड मॉडल है उसका ही थोड़ा सा मात्रा है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। तो फिर यू शुड गो फॉर दी जो भी नॉर्मल 30 डेज का पे आउट रिवॉर्ड सिस्टम है उसके साथ ही तुम्हें जाना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, दैट इज देयर आर एड ऑन्स व्हिच कैन ऐड एट द टाइम ऑफ चेकआउट, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप के एड ऑन्स होंगे वहाँ पे जो कि तुम्हारे प्रॉफिट टारगेट को रिड्यूस कर सकेगा। उसके बाद पे आउट को तुम 100% 90% कर सकते हो, तो उस तरीके का होगा एड ऑन्स। तो तुम अगर चाहो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करके वो सब चीजें ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट दोस एड-ऑन्स मेक एनी सेंस बिकॉज न्यूज ट्रेडिंग, वीकेंड होल्डिंग सभी चीजें अलाउड ही है, उसका ही एक माजरा होता है न्यूज ट्रेडिंग का, तो वो मेन ही है। तो वो एक बार हो गया, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मली है वहाँ पे, बट दैट्स अप टू यू फॉर श्योर। उसके बाद लेवरेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर इवोल्यूशन फेज में जो भी लेवरेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है वो फंडेड जैसे ही तुम हो जाते हो वो आधा कर दिया जाता है, ठीक है, वो कम कर दिया जाता है। तो इवोल्यूशन फेज में तुम फॉरेक्स का देख सकते हो 1:100 मिलता है, तो यहाँ पे फंडेड फेज में तुम्हें 1:50 मिलेगा। उसके बाद इंडाइसिस में 1:20 था, उसके बाद फंडेड फेज में 1:10 हो गया, मतलब कि आधा आधा हो गया। कमोडिटीज में 1:10 हो गया, 1:20 था, क्रिप्टो में सेम होगा और स्टॉक्स में सेम होगा, ठीक है। बाकी सारे जो मेन चीज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे कम हो जाएगा चीजें, ठीक है। सो ये है लेवरेज का मामला यहाँ पे। स्प्रेड्स एंड कमीशंस की बात करूँ तो फिर $0 पर लॉट फॉर क्रिप्टो करेंसीज, indices एंड कमोडिटीज, उसके बाद 5 लॉट फॉर फॉरेक्स पेयर्स एंड मेटल्स विथ रॉ स्प्रेड्स ऑन ऑल एसेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्प्रेड्स कमीशन वगैरह तुम यहाँ पे परफॉर्म मैच में आके भी देख सकते हो सारी चीजें। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, ओवरव्यू में अगर मैं चले जाऊँ, गुड फंडेड ट्रेडर को सर्च करना है यहाँ पे एक बार, उसके बाद ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पे कमीशन तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। सो कमीशन यहाँ पे तुम देख पाओगे। सो नो कमीशन इंडाइसेस, मेटल्स में 5 लॉट और उसके बाद फॉरेक्स में 5 लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे स्प्रेड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने अकाउंट में ही तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस टाइप का स्प्रेड्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो सारे यहाँ पे, अच्छा चीज़ें तो बंद है यहाँ पे, क्या खुला होगा, अच्छा आज वीकेंड है तो सारी चीज़ें बंद होगा। सो बाकी स्प्रेड्स का मुझे ठीक ही लगा है, उतना ज़्यादा मतलब कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड्स है यहाँ पे। तो कमीशंस तुम देख सकते हो, स्वैप फीस तो जीरो ही होगा। कमीशंस तुम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम कमीशंस है जो कि डिडक्ट हुए हैं यहाँ से, राइट।
तो ये चीज़ है, मतलब कि स्प्रेड्स ठीक ही है, तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर श्योर स्प्रेड्स, तो रॉ स्प्रेड्स ही है जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है गुड फंडेड ट्रेडर में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट जो है वो एवरेज ऑन वेबसाइट है, डिस्कॉर्ड इज गुड। ठीक है, सो वेबसाइट में मैंने पहले भी बोला था कि जीएफटी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगता है कि वो लोग टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, सो वेबसाइट में आके तुम ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो बहुत देर के बाद तुम्हें यहाँ पे रिप्लाईज देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने उनका डिस्कॉर्ड चेक किया, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे तो तुरंत मुझे वहाँ पे रिप्लाईज मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद एक जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना एक फर्म में, ताकि उसका थोड़ा सा हमें पता चले कि एक ट्रेडर को वो किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फर्म्स में ये स्केलिंग प्लान नहीं होता है, सो जीएफटी एक मतलब कि इज वन ऑफ द फर्म्स व्हिच ऑफर अ गुड स्केलिंग प्लान। ठीक है, सो यहाँ पे हम उनका एक स्केलिंग प्लान देख लेते हैं कि ये स्केलिंग प्लान उनका कैसा है। सो यहाँ पे 4 लेवल्स तुम्हें मिलेंगे देखने के लिए, तो हर एक लेवल को अच्छे तरीके से देखते हैं। सो एट गॉड फंडेड ट्रेडर वी बिलीव इन रिवार्डिंग ट्रेडर्स हू डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रॉफिटेबिलिटी। आवर स्ट्रक्चर्ड स्केलिंग प्लान अलाउज ट्रेडर्स टू ग्रो देयर कैपिटल, इंक्रीज द प्रॉफिट स्प्लिट एंड अनलॉक एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू देयर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, सो यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन में आके तुम स्केलिंग प्लान सर्च करोगे गुड फंडेड ट्रेडर के वेबसाइट में, तो सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्केलिंग प्लान के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज 2 months इन दी लाइफ फंडेड अकाउंट फंडेड फेज। ठीक है, उसका 4 सक्सेसफुल पे आउट्स, तो तुम्हारे 2 महीने होने पड़ेंगे। एक बार रिवोल्यूशन फेज तुमने पार कर लिया, उसके बाद 2 महीना होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा वहां पे फंडेड फेज में। उसके बाद 4 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर अकाउंट से 4 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके बाद रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर जैसे तुम 4 सक्सेसफुल पे आउट्स और 2 महीने कर लोगे तो फिर रिवॉर्ड्स और बेनिफिट तुम्हें कैपिटल बूस्ट मिलेगा 15% का। ठीक है, मतलब कि 5-10K का अगर अकाउंट है तो फिर उसमें 15% तुम ऐड कर लो, कितना होता है, तो वो तुम्हारा कैपिटल बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा 90% हो जाएगा। डेली ड्रॉडाउन लिमिट तुम्हारा 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि 10% अगर तुम्हारा ड्रॉडाउन लिमिट है डेली ड्रॉडाउन लिमिट, तो फिर 10% नहीं, मतलब कि डेली ड्रॉडाउन लिमिट, हाँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर 10% है तो फिर वो 11% कर दिया जाएगा। डेली ड्रॉडाउन 5% है तो वो 6% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है लेवल 1। उसके बाद लेवल 2 में तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स होता है कि 4 महीने तुम्हें होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट में। उसके बाद 6 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे वहाँ पे स्केलिंग करने के लिए। 30% का इंक्रीज होगा, 90% होगा यहाँ पे। उसके बाद 2% से और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा ड्रॉडाउन। उसके बाद वीकली पे आउट्स का ऑप्शन तुम्हारे लिए खुल जाएगा यहाँ पे लेवल 2 में। ठीक है, सो तुम्हें वीकली पे आउट्स वहाँ पे मिलेंगे, मतलब कि महीने में 4 अपॉर्चुनिटीज होंगे तुम्हारे पास अपने पे आउट्स को विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़ है। उसके बाद लेवल 3 में और ज़्यादा बढ़ जाएगी चीज़ें यहाँ पे। लेवल 3 में रिक्वायरमेंट से 5 महीना टिकना पड़ेगा और 10 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द लेवल 3 स्केलिंग प्लान। तो लेवल 3 में तुम्हें यहाँ पे 40% का इंक्रीज मिलेगा, 92% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, व्हिच इज ह्यूज इन ए पर्टिकुलर प्रॉप फर्म। उसके बाद डेली जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 3% से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि 10% से तुमने चालू किया है और यहाँ पे 2%, 1%, 3, 4, 5, 6% बढ़ जाएगा इन टोटल, राइट। सो आई एम नॉट श्योर अभी कि ये लोग सीधा 3% बढ़ाएंगे या फिर उसके ऊपर ही वो लोग ऐड करते जाएंगे शायद, जितना मुझे लगता है। सो वीकली पे आउट्स हो जाएगा। फ्री चैलेंज इफ यू फिल द अकाउंट। मंथली सैलरी, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि प्रोफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये मंथली सैलरी बहुत लिमिटेड प्रोफॉर्म्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो मैंने कवर अप किया था, जो अकाउंट जो प्रोफॉर्म मंथली सैलरी देती है, दैट इज फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। उनका बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्केलिंग प्लान है, तो आई वाज वेरी मच इंप्रेस बाय देयर स्केलिंग प्लान। वो मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था। और उसके बाद गोड फंडेड ट्रेडर का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ। तो फिर ये लोग भी मंथली सैलरी यहाँ पे देते हैं, जो कि $300 फॉर अकाउंट्स। अगर तुम्हारा 5K से 50K का अकाउंट हुआ तो फिर $300 तुम्हें मंथली सैलरी मिलेगा। और अगर 100K से 200K का अकाउंट हुआ तो फिर तुम्हें यहाँ पे $500 का देखने को मिलेगा, जो कि मंथली सैलरी होगा तुम्हारा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज है जो कि लेवल 3 में तुम्हें ये सब बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अल्टीमेट माइलस्टोन होगा, जो कि लेवल 4 में, जो कि गोड ट्रेडर का तुम्हें टैग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, गोड फंड ट्रेडर से, दैट इज लेवल 4। तो यहाँ पे उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 6 months इन द लाइफ फंडेड अकाउंट, 6 महीना होना पड़ेगा। उसके बाद 15 सक्सेसफुल पे आउट्स होना पड़ेगा। तो वो चीज है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें परसेंटेज बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे पे आउट्स निकालना पड़ेगा। तो फर्क नहीं पड़ता वो कितने अमाउंट का पे आउट है, बट तुम्हें बस 15 पे आउट यहाँ पे निकालना है। 6 महीने टिकना है वहां पे। उसके बाद 15 सक्सेसफुल पे आउट निकालना है। उसके बाद यू विल बी एलिजिबल
फॉर स्केलिंग अप द अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे 50% का कैपिटल बूस्ट तुम्हें मिलेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट में, उसके बाद 95% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, 5% प्रोफॉर्म रखेगी, 95% तुम्हें दे देगी जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो डेली और मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट्स है वो 4% से 4% इंक्रीज कर दिया जाएगा दोनों में ही। उसके बाद फ्री चैलेंज इफ यू फेल दी अकाउंट, मंथली सैलरी यहाँ पे सेम ही होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो मुझे हाँ अच्छा कैपिटल बूस्ट मिलेगा ज़्यादा, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद डेली ड्रॉडाउन मैक्सिमम ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होगा। मतलब कि $500 फॉर 100K 200K, या फिर $300 अगर मैं मानने जाऊँ तो फिर $300 कितना होता है, 25,000 रुपये मंथली, राइट। सो इट इज़ गुड, लाइक तुम उससे मतलब कि कितने सारे चीज़ें कर सकते हो, एक मंथली सैलरी बढ़िया है भाई, ठीक है। $300 $500 बढ़िया चीज़ है जो कि तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए मिल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोफर्म से। मतलब कि प्रोफर्म जो है वो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही है वहाँ पे कि तुम एक बढ़िया ट्रेडर हो, उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है तुमसे, राइट। तो इसलिए ये सारे अमाउंट्स वगैरह ये सब बेनिफिट्स तुम्हें प्रोवाइड कर किया जा रहा है वहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। ऑल स्केल अप्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल अकाउंट साइज। इफ योर अकाउंट इज मर्ज्ड, स्केलिंग विल बी बेस्ड ऑन द इनिशियल अकाउंट, नॉट द मर्ज्ड साइज, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर प्लान ensures trader are rewarded for their consistency, allowing them to grow this, ठीक है। So trade with our capital and keep 100% of the profit split. ओके, सो 100% तो नहीं देते, स्केलिंग करने के बाद भी तुम्हें यहाँ पे 95% ही मिलेगा, शायद अराउंड में कुछ होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये चीज़ है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे उनका स्केलिंग प्लान। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे वेबसाइट में चले आए तो फिर यहाँ पे तुम्हें कोड देखने को मिलेगा, दैट इज फर्स्ट GFT। सो ये क्या है, आई थिंक न्यू टू GFT, जो पहला अकाउंट खरीदेगा GFT से, अगर इफ यू आर फर्स्ट टाइम बायर इन GFT तो फिर तुम्हें 50% का ऑफ मिल सकता है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट GFT कोड है। तो फिर नीचे दिए गए लिंक से अगर तुम जाते हो फर्स्ट GFT एट द टाइम ऑफ चेकआउट तुम वहाँ पे डालते हो तो फिर 50% का तुम्हें कोड मिलेगा। लेकिन एक बार तुमने अकाउंट खरीद लिया, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है GFT का, तो फिर मैं अगर खरीदने जाऊंगा तो मुझे 50% ऑफ नहीं मिलेगा, मुझे 30% या फिर उससे जो भी है 40% 30% जो भी अवेलेबल होगा तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन 50% इज फॉर ओनली दी फर्स्ट टाइम बायर्स। और इसके अलावा भी उनके बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह, जो कि तुम उनके वेबसाइट में आओगे सारी चीज़ें देख सकते हो। और इनका भी तुम डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही तुम हमारा भी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड कंफ्यूजन अबाउट द प्रोफॉर्म स्पेस, इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन अबाउट एनी रूल्स स्पेसिफिकली, तो जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं जो कि तुम क्लियर आउट करना चाहते हो, या फिर कुछ और P2P वगैरह, या फिर जो भी चीज़ है तुम यहाँ पे करना चाहते हो, तो फिर फॉर श्योर हमारा जो कम्युनिटी लिंक है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग हैं जो कि तुम्हें गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली, तो फॉर श्योर तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो भी डिस्काउंट लिंक्स है, कूपन्स है, तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके तुम अपने एक्शंस को उसी तरीके से ले सकते हो। सो आई होप तुम्हें गोट फंडेड ट्रेडर के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गया होगा। अभी भी अगर तुम्हारे मन में कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, जो भी चीज़ है वहाँ पे खुल के लिख दो। मैं जितना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो सके उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूँगा। अगर वहाँ पे कमेंट ना मिले तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड में जाके ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं पर्सनली सॉल्व आउट कर दूंगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो फिर शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। और लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि ए बुक प्रोफॉर्म और बी बुक प्रोफॉर्म में क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल अगर तुम्हें कंपैरिजन जानना है बिटवीन रियल फंडेड अकाउंट और सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट, तो फिर ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैं सारी चीजें तुम्हें बता के रखा हूँ वहाँ पे। तो जाओ वीडियो को देखो, सारी चीजों को समझो। एज अ बिगिनर पर्सपेक्टिव ये चीजें जानना स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाओ वीडियो को देखो, चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, अपने डिसीजंस को रिफाइन करो और उस हिसाब से अपने जर्नी को कंटिन्यू करो। बाकी ऑल से द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।